हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे MS टेट 2026 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, MS टेट आपका जुलाई मंथ में होने वाला है, जुलाई 2026। जो ESB का कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इसको मेंशन करके रखा गया है जुलाई 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। वर्ग 3 का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका एग्ज़ाम अगस्त में आपका होने वाला है। MP टेट वर्ग 3 का यानी कि PS टेट 2026 का। अब इसमें हम बात करेंगे MS टेट 2026 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा होता है, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में डिवाइड है, ये पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। और सिलेबस क्या है, इसका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन आपको क्या क्या चाहिए यदि आपको आवेदन करना है MS टेट में, ठीक है। पहले आपका संबंधित विषय के साथ स्नातक होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd यदि आपका है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि BEd हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि BLEd होना चाहिए। तो आपकी 12वीं में 50% और BLEd यदि आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अथवा में है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। क्या 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, जैसे BA BEd होता है, BSc BEd होता है, अगर ये आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में है तो भी आप MS टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है, मैंने बताया कि एग्ज़ाम आपका होगा इसका जुलाई में। टेंटेटिव डेट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें कि MS टेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS, इनको चाहिए टोटल में 50% मार्क्स। ये लोग MS टेट क्वालिफाई कर लेंगे। UR अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 60% मार्क्स चाहिए। यदि 60% आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे MS टेट को। अब नंबर में बात करें तो टोटल जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक। 150 मार्क्स में 50% आपका कितना हो गया, यानी कि 75 मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी को MS टेट क्वालिफाई करने के लिए। और UR कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी को चाहिए 90 मार्क्स, ठीक है। कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो हो गई क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। अब आ जाते हैं हम पैटर्न के लेकर के कि पैटर्न क्या है इसका, ठीक। कितने एग्ज़ाम आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने बनने वाले। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, वो तो ठीक है। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे आपकी होने वाली है। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पीय होंगे, MCQs बेस्ड होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे उनमें से एक सही होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये पिछली बार वर्ग 1 में भी ऐसा ही दे दिया गया था, बाद में सुधार हुआ था। याद रखिए वर्ग 1 का जब पहला नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी माइनस मार्किंग रखी गई थी,
लेकिन बाद में हटा दिया गया था। तो ये वही पुराना नोटिफिकेशन है, जो नए नोटिफिकेशन में है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल परेशान मत होना, पहले वर्ग 1 में भी और वर्ग 2 दोनों में माइनस मार्किंग के लिए नोटिफिकेशन आ गया था, बाद में उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होने वाले हैं, भाग आ और भाग बा। आ में सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि भाग जो आ होगा उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो सभी विषय वालों के लिए कॉमन रहेंगे, यानी वो तो सबको पढ़ना है, बाकी इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका अलग है। भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार है। देखिए ये है भाग आ, और ये जो भाग आ है ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कंपलसरी है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मार्क्स की जो पेपर आने वाला है वो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन है। इसके बाद जो 120 नंबर का आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव। जो भाग बा में है वो आपको 120 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट आने वाला है। तो ये तो सबको पढ़ना है। सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे 8 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न 5 अंकों के, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता ये 7 नंबर की रहने वाली है, और पेडालॉजी की बात करें तो ये आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। इस तरीके से टोटल आपके 30 मार्क्स भाग आ में बनने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, पेडालॉजी और साथ में सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, साथ में से एक एक क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक, इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स का बन गया आपका भाग आ। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट में। तो जो सब्जेक्ट है इसमें 7 सब्जेक्ट शामिल हैं। तो 7 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्टिव जो आने वाला है उसके 120 प्रश्न आएंगे 120 अंक के, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान, सभी के 120 प्रश्न आएंगे और 120 अंक रहेंगे। इस तरीके से टोटल बना ऊपर भाग आ में 30 नंबर का और भाग बा में 120 नंबर का, टोटल हो गया आपका 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके MS टेट 2026 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो ऊपर का दिया हुआ है सिलेबस, कॉमन सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लेंगे। लेकिन जो ऊपर 30 मार्क्स का है, क्या जो ऊपर आपका 30 मार्क्स का वो सभी के लिए कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन है, तो उसका सिलेबस एक बार यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हिंदी लैंग्वेज की बात करें जो 8 नंबर की आने वाली है, तो अपठित गद्यांश आपके आएंगे, अवबोध व्याख्या, व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, और गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है आपके इसमें गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं, उसी से ग्रामर पूछ दी जाएगी, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, संधि, एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका हिंदी में आने वाला है। इंग्लिश में बात करें 5 नंबर की है यहाँ पर, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, मतलब 2 पैसेज आने वाले हैं आपके, वोकैबुलरी आएगी। अब पैसेज आ जाएगा, उसी से क्वेश्चन आंसर आपको निकालने हैं। वोकैबुलरी की बात करें तो इसमें जैसे अपोजिट वर्ब या फिर सिनोनिम, मतलब विलोम और पर्यायवाची। तो अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड जिसका मीनिंग सेम निकलता हो उस तरीके के वर्ड, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी आपका आने वाला है। प्रोवर्ब जैसे कहते हैं कहावत या एडम्स, ठीक है, तो ये भी आपकी आने वाली है वोकैबुलरी के अंदर। फंक्शनल ग्रामर की बात कर लें तो आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडल से आ जाएगा, डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, टेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और वॉइसेस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस, कॉमन है जो, याद रखिए मैं उन 30 मार्क्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है। अब सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना की बात कर लें तो जनरल नॉलेज आपका कहाँ से पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जा सकती है भारत के इतिहास से, राष्ट्रीय आंदोलनों से लेकर के, ठीक है, करेंट अफेयर पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से सार्वजनिक मुद्दे हैं जैसे पंचायती राज है, राजनीतिक तंत्र है, इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना में पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात कर लें तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, देखिए, समान मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन,
कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला पैटर्न नंबर जो सीरीज होती हैं वो सब आपके आ सकते हैं रीजनिंग में। और अंकिक में आपकी बात करें मतलब मैथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर सीरीज हो जाएगी, संख्याओं से संबंधित आधारभूत ज्ञान, अंक गणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, एकदम बेसिक आने वाला है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपकी 10 नंबर के आने वाली है, तो इनको जरूर पढ़ना है आपको। जैसे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत हो गए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, ये आपका आने वाला है। पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक, इनकी रचना और एवं आलोचनात्मक स्वरूप भी आपको पढ़ने होंगे। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को भी पढ़ना होगा। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि के बारे में, व्यक्तित्व और उसका मापन भी पढ़ना पड़ेगा आपको, पर्सनालिटी इन मेजरमेंट, भाषा और विचार को पढ़ना होगा। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, ये भी आपको पढ़नी होंगी। अब बात करें अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, जैसे भाषा के आधार पर, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि के आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, तो ये सब टॉपिक आपके रहने वाले हैं पेडालॉजी में। अधिगम और शिक्षा शास्त्र की बात करें, पेडालॉजी की बात करें, तो इसमें भी आपके इतने टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपका बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चों का शाला में प्रदर्शन, यानी कॉन्सेप्ट बेस है। आपको पेडालॉजी को समझना होगा। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला एग्जाम में कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाएं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। यदि आपने पेडालॉजी को समझ लिया, आपने समझ बना ली, तो आप पेडालॉजी के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। संज्ञान संवेग है, अभिप्रेरणा अधिगम है, निर्देशन एवं परामर्श है, तो ये पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, और वीडियो के माध्यम से एक एक करके अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।